हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। जब भी हम कुछ सोचते हैं या करते हैं तो 3 तरह के प्रश्न हमारे मन में उठते हैं। फर्स्ट, व्हाट मतलब क्या। सेकंड, हाउ मतलब कैसे। थर्ड, व्हाई मतलब क्यों। ज्यादातर हम 2 चीजों के बारे में ही प्रश्न करते हैं, या तो व्हाट या हाउ। हम या तो व्हाई को पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं या हमारा व्हाई इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाता कि हम अपनी मंजिल को पा सकें। देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ। बचपन में कई लोगों ने आपसे पूछा होगा कि आप बड़े होकर क्या बनोगे, कैसे बनोगे। ये जनरली कोई पूछता तो नहीं है, पर एक बार जब वो जान जाते हैं कि आपको बनना क्या है तो खुद ही बताने लगते हैं कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी होगी, इस सब्जेक्ट पर ज्यादा ध्यान देना होगा, ये वाली कोचिंग ज्वाइन करनी होगी। तो कैसे का जवाब भी आपको मिल ही जाता है। अब बचा लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्यों करना है। ये ना तो कोई हमसे पूछता है और ना हम खुद से पूछते हैं। कितने ही ऐसे लोग हैं जिनका वॉइस सही और उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाता। यही रीजन है कि वो अपने गोल तक नहीं पहुंच पाते। सपोज एक लड़का है अंशु, जिसे यूपीएससी क्लियर करना है, पर उसे ये इसलिए क्लियर करना है ताकि उसके पास भी लाल बत्ती वाली गाड़ी हो, अच्छा खासा दहेज मिल जाए उसे। यही उसका वाई है। क्या आपको लगता है ये वाई इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये उसके अंदर अपने मंजिल को पाने की आग जलाए रख पाएगा, वो भी उतने लंबे समय तक। मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि उसने अपना वाई ही गलत चुना है। ये सारी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं जो ज्यादा टाइम तक आपको मोटिवेटेड नहीं रख पाएंगी। जैसे जैसे पढ़ाई का प्रेशर बढ़ेगा ना, वो स्टडी से कॉम्प्रोमाइज करना स्टार्ट कर देगा। अगर आपको अभी भी बिलीव नहीं हो रहा तो मैं आपको एक रियल एग्जांपल देती हूँ। आपने राइट ब्रदर्स का नाम तो सुना ही होगा, जिन्होंने एरोप्लेन का इन्वेंशन किया था। एक्चुअली 19th सेंचुरी में सैमुअल लैंगली और राइट ब्रदर्स दोनों ने एरोप्लेन का सपना देखा। सैमुअल के पास वो सब कुछ था जो आपको लगता है कि सक्सेस के लिए जरूरी है। हायर एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन, कनेक्शन विद पावरफुल मैन इन गवर्नमेंट एंड बिजनेस, अ ह्यूज फंड एंड अ वेल स्किल्ड टीम। वो जहाँ जाते प्रेस उन्हें फॉलो करती थी। सारी दुनिया की नजरें बस उन पर ही टिकी थी कि कभी भी न्यूज आ सकती है कि उन्होंने अपना गोल पा लिया। वहीं दूसरी तरफ विरबल और ऑरिविल, 2 भाई जिनके पास ना तो कोई गवर्नमेंट का ग्रांट था, ना कोई हायर ऑफिशियल कनेक्शन, और ना ही उनके टीम में कोई ऐसा बंदा था जिसके पास एडवांस डिग्री हो। इनफैक्ट राइट ब्रदर्स का भी एजुकेशनल बैकग्राउंड कुछ खास नहीं था, पर फिर भी उन्होंने 17 दिसंबर 1903 को इतिहास रच दिया और फर्स्ट फ्लाइंग मशीन बना दिया। तो ये चमत्कार आखिर हुआ कैसे। क्यों एक बेटर इक्विप्ड, बेटर फंडेड और बेटर एजुकेटेड टीम वो नहीं कर पाई जो राइट ब्रदर्स ने कर दिखाया। आपको बता दूं, ये कोई लक नहीं था। एक्चुअली दोनों के वाई में डिफरेंस था। राइट ब्रदर्स जानते थे कि अगर एक बार उन्होंने एरोप्लेन बना दिया तो ये लोगों के कितना काम आएगा। ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में तो क्रांति ही आ जाएगी। उनका वाई था लोगों की भलाई करना, पर सैमुअल का वाई था पैसा, नेम और फेम कमाना। वो बस यही चाहते थे कि वो पहले इंसान बने जिसने फ्लाइंग मशीन बनाई। और मैं ये बात दावे से इसलिए कह रही हूँ ना, क्योंकि जैसे ही राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन बनाया वैसे ही उन्होंने क्विट कर दिया। अगर उनका वाई सिर्फ नेम और फेम कमाना नहीं होता तो वो रुकते और उसी इन्वेंशन को इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करते, पर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि सिर्फ वाई होना ही जरूरी नहीं है, बल्कि करेक्ट और स्ट्रॉन्ग वाई होना भी उतना ही जरूरी है। 2 तरीके होते हैं लोगों को इन्फ्लुएंस करने के जो कंपनीज अपनाती है। फर्स्ट, मैनिपुलेशन। सेकंड, इंस्पिरेशन। आजकल ज्यादातर कंपनीज बस मैनिपुलेट करती हैं, जैसे प्रोडक्ट्स के प्राइसेस कम कर देंगी, आपको पीयर प्रेशर देने के लिए लिमिटेड ऑफर, 50% ऑफ, अभी नहीं तो कभी नहीं, इसके साथ ये वाला फ्री, कॉम्बो पैक वाली टैक्टिक्स अपनाएंगी। पर इन सब से ना आपके लॉयल कस्टमर्स नहीं बनेंगे, बस ट्रांजैक्शन बढ़ेंगे। जैसे ही कोई दूसरी कंपनी आपके जैसे प्रोडक्ट्स को ही लेस प्राइस और मोर ऑफर्स के साथ प्रेजेंट करेगी, आपके कस्टमर शिफ्ट हो जाएंगे। एक और प्रॉब्लम भी है, जब आप चीजों को कम दाम पे बेचते हो ताकि कस्टमर्स अट्रैक्ट हो, पर अब होता क्या है ना कि आपके कस्टमर्स को लो प्राइस पर खरीदने की आदत हो गई है। अगर अब आप प्राइस को नॉर्मल भी करोगे, यानी रियल प्राइस पे सामान को बेचोगे, तो वो कस्टमर्स नहीं रुकेंगे, क्योंकि आपने उनकी आदत बिगाड़ दी है। ये कुछ इस तरह का ही है कि जिसे उधार खाने की आदत हो गई हो ना, वो कभी पैसे देकर नहीं खाना चाहेगा। लॉयल कस्टमर्स वो होते हैं जो सेम प्रोडक्ट को किसी और कंपनी से नहीं खरीदेंगे, चाहे वो कंपनी कितना भी प्राइस कम क्यों ना कर दे।
बल्कि प्रोडक्ट की प्रीमियम प्राइस देकर आपसे ही खरीदेंगे, क्योंकि वो आपके मोटिव में बिलीव करते हैं। ऐसी ही एक कंपनी है जो लोगों को मैनिपुलेट नहीं बल्कि इंस्पायर करती है, वो है एप्पल। एप्पल अपने प्रोडक्ट को व्हाट के बेसिस पर नहीं बल्कि व्हाई के बेसिस पर बेचती है। लोग ये नहीं खरीदते व्हाट यू डू, आप क्या करते हैं, बल्कि वो ये खरीदते हैं व्हाई यू डू इट, आप जो करते हैं वो क्यों करते हैं। आपको याद है एप्पल का आईपॉड आता था, उस आईपॉड की एडवर्टाइजिंग याद है आपको? 1000 सॉन्ग्स इन योर पॉकेट, 1000 गाने आपकी जेब में, यही कहकर एप्पल ने अपने आईपॉड को बेचा। आप खुद ही देख लीजिए, उन्होंने डायरेक्टली व्हाई को पॉइंट आउट किया है, ना आईपॉड का डिजाइन, ना उसका स्टोरेज, किसी के बारे में बात नहीं की, डायरेक्टली बताया कि क्यों आपको आईपॉड लेना है। वहीं एक और कंपनी थी क्रिएटिव, जिसने कुछ इस तरह से अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज किया, 5GB MP3 प्लेयर। इसने डायरेक्टली व्हाट पर कंसंट्रेट किया, यही डिफरेंस था दोनों में। क्रिएटिव ने बताया कि क्या था उनका प्रोडक्ट, जबकि एप्पल ने बताया कि हमें उस प्रोडक्ट की जरूरत क्यों है। और यही कारण है कि लोगों को एप्पल की बात ज्यादा अच्छी लगी, उनके प्रोडक्ट्स ज्यादा बिके। और फैक्ट यही है कि जब हमें सामान लेना होता है तो हम सबसे पहले ये सोचते हैं कि हमें उस प्रोडक्ट की जरूरत क्यों है। उसके बाद इस फैक्ट पर आते हैं कि 5GB वाला लें या 10GB वाला। अब बात करते हैं द गोल्डन सर्कल के बारे में। गोल्डन सर्कल ह्यूमन बिहेवियर का ऑर्डर बताता है। इसमें 3 सर्कल्स होते हैं। फर्स्ट आउटर सर्कल डिनोट करता है व्हाट, सेकंड आउटर सर्कल डिनोट करता है हाउ, थर्ड लास्ट और इनर सर्कल डिनोट करता है व्हाई। ज्यादातर कंपनीज आउटसाइड से इनसाइड कम्युनिकेट करती है, इसीलिए हमें एक्शन लेने पर मजबूर नहीं कर पाती। पर एप्पल जैसी कंपनियां इनसाइड से आउटसाइड कम्युनिकेट करती है, इसीलिए हमें एक्शन लेने पर मजबूर कर देती है। चलिए अब मैं आपको इसके पीछे का बायोलॉजिकल रीजन समझाती हूँ। अगर आप ब्रेन के क्रॉस सेक्शन को ध्यान से देखें तो आपको पता लगेगा कि 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। फर्स्ट नियोकॉर्टेक्स, सेकंड लिम्बिक ब्रेन। नियोकॉर्टेक्स डिनोट करता है गोल्डन सर्कल के व्हाट लेवल को। नियोकॉर्टेक्स रिस्पॉन्सिबल है रेशनल एनालिटिकल थॉट्स के लिए और लैंग्वेज के लिए। ये नियोकॉर्टेक्स आपको हेल्प करता है फैक्ट्स, फिगर और कॉम्प्लिकेटेड इंफॉर्मेशन को समझने में, जबकि लिम्बिक ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है फीलिंग, ट्रस्ट और लॉयल्टी के लिए, और यही डिसीजन मेकिंग और सभी ह्यूमन बिहेवियर्स को कंट्रोल करता है। एग्जाम्पल के लिए आप किसी भी एप्पल यूजर के पास जाइए और उसे ये समझाने की कोशिश कीजिए क्यों एंड्रॉयड एप्पल से ज्यादा अच्छा है। आप जो भी उसे कहेंगे वो बस उसके नियोकॉर्टेक्स को इन्फ्लुएंस करेगा, पर उसे डिसीजन लेने पर मजबूर नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप बस उसे फैक्ट्स एंड फिगर में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पर वो एप्पल के साथ लिम्बिक ब्रेन के लेवल पर कनेक्टेड है, मतलब कि इमोशनली कनेक्टेड है, तो वो उसे छोड़कर जाना चाहेगा ही नहीं। जब हम कहते हैं कि दिल दिमाग जीत लिया, इसका बेसिकली मतलब होता है लिम्बिक, जो कि फीलिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन है, और माइंड, जो कि रेशनल, एनालिटिकल और लैंग्वेज सेंटर है, दोनों को सेटिस्फाई करना। ज्यादातर कंपनियां जैसे डेल, HP, लेनोवो ये सब दिमाग को जीतने में निपुण होती है, जिसके लिए बस वो एक ही तरीका अपनाती है, अपने फीचर्स और बेनिफिट को एक दूसरे से कंपेयर करना और खुद को सबसे अच्छा बताना। जबकि कंपनीज जैसे एप्पल और स्टारबक्स ये माइंड और हार्ट दोनों को ही जीतने पर फोकस करती है। जैसे आप स्टारबक्स को ही देख लीजिए, कितनी एक्सपेंसिव है वो, पर फिर भी आज वो कितनी ज्यादा पॉपुलर है। इसकी वजह जानते हैं आप? उसने एक्चुअली अपनी कॉफी को प्रमोट करने के बजाय लोगों को एक थर्ड स्पेस से इंट्रोड्यूस करवाया, जो ना तो उनका घर था और ना ही वर्क प्लेस, बल्कि एक न्यूट्रल कम्युनिटी स्पेस था, जहां लोग काम कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, अपने दोस्तों, कलीग्स और इवन बॉस के साथ भी मिल सकते हैं बिना किसी भेदभाव के। इसने कॉफी को देखने का नजरिया ही बदल दिया और लोगों के लिम्बिक ब्रेन और माइंड दोनों को एक साथ इन्फ्लुएंस किया। जब आप खुद को व्हाट नहीं बल्कि व्हाई के बेसिस पर डिफाइन करते हो तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। एप्पल आईफोन, टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर, हेडफोन, वॉचेस सब बेचता है और लोग ये सब खरीदते भी हैं, जबकि डेल ने खुद को व्हाट के नाम पर डिफाइन किया है। डेल भी HDTV, कैमरा, प्रिंटर और भी बहुत कुछ बेचता है, पर उसने खुद को कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी के तौर पर डिफाइन किया है। इसलिए लोग उससे बाकी कोई और सामान जैसे MP3 प्लेयर, HDTV लेने में कतराते हैं। उन्हें ये सही नहीं लगता, वो अपने कोर बिजनेस में ही अटक कर रह गए हैं। चलिए अब लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन को समझने की कोशिश करते हैं।
ये लॉ एक्सप्लेन करता है स्प्रेड ऑफ आइडियाज एंड हाईटेक प्रोडक्ट मार्केटिंग को। हमारा जो पॉपुलेशन है इसको 5 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट, इनोवेटर जो कि 2.5% है। सेकंड, अर्ली अडॉप्टर्स जो कि 13.5% है। थर्ड, अर्ली मेजॉरिटी जो कि 34% है। फोर्थ, लेट मेजॉरिटी ये भी 34% ही है। फिफ्थ, लेगर्ड्स ये 16% है। अर्ली अडॉप्टर्स और इनोवेटर लगभग एक ही जैसे होते हैं। ये लोग नए आइडियाज और टेक्नोलॉजी को अप्रिशिएट करते हैं। ये वही लोग हैं जो घंटों लाइन में लगकर भी आईफोन लेने को तैयार रहते हैं, यानी कि ये इनकन्वीनियंस सहकर भी प्रीमियम प्राइस देने को तैयार हैं, क्योंकि ये आपके आइडिया में बिलीव करते हैं। यही लोग आपके आइडिया और टेक्नोलॉजी को वर्ड ऑफ माउथ के जरिए मेजर पार्ट ऑफ पॉपुलेशन तक पहुंचाते हैं। मेजर पार्ट ऑफ पॉपुलेशन में अर्ली मेजॉरिटी और लेट मेजॉरिटी आती हैं। अर्ली मेजॉरिटी और लेट मेजॉरिटी वाले लोग ज्यादा रिस्क नहीं लेते, वो बस रिकमेंडेशंस को फॉलो करते हैं। लेगर्ड्स वो लोग हैं जो प्रैक्टिकल माइंडेड होते हैं। ये वैसे लोग होते हैं जो तब तक टच स्क्रीन वाला फोन नहीं लेते जब तक कंपनी खुद ही कीपैड वाला फोन बनाना बंद न कर दे। जितना ज्यादा आप कर्व के राइट में जाइएगा, आपको वैसे लोग मिलेंगे जो आपके बिलीव में बिलीव नहीं करते। आप चाहे उनके लिए कितनी भी मेहनत कर लें, वो कभी भी काफी नहीं होगा। वो लोग लॉयल नहीं होते, उनके लिए बस प्राइस मायने रखती है। इन लोगों के पीछे ज्यादा पैसा और एनर्जी इन्वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं होगा। अब बात करते हैं स्टीव वॉलमर और बिल गेट्स की। स्टीव वॉलमर वो इंसान है जिन्होंने बिल गेट्स को रिप्लेस किया एज CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। कंपनी के एनुअल ग्लोबल मीटिंग में वो स्टेज पर चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे और स्टेज के एक कोने से दूसरे कोने तक भाग रहे थे। ये सब क्राउड को बहुत अच्छा लग रहा था। उन्होंने प्रूव कर दिया कि एनर्जी लोगों को मोटिवेट करती है, पर क्या ये लोगों को इंस्पायर भी करती है? क्या ये एनर्जी उनके एम्प्लॉयज को हफ्तों या महीनों तक मोटिवेटेड रख पाएगी? ये सोचने की बात है। वहीं बिल गेट्स एक शाई और ऑकवर्ड किस्म के इंसान थे जो सोशली मिसफिट थे। अगर उन्हें बाकी मल्टी बिलियन डॉलर कॉरपोरेशन के लीडर से कंपेयर किया जाए तो वो एक एनर्जेटिक पब्लिक स्पीकर नहीं थे, पर जब वो बोलते थे ना तो लोग बहुत ध्यान से अपनी सांसें रोककर उन्हें सुनते थे। लोगों को ये बातें हफ्तों, महीनों और कभी कभी तो सालों तक याद रह जाती थी। बिल गेट्स लोगों को इंस्पायर करते थे। एनर्जी मोटिवेट करती है पर करिश्मा इंस्पायर करती है। एनर्जी को देखना, मापना, यहाँ तक कि कॉपी करना भी आसान है, पर करिश्मा को डिफाइन करना, मापना या कॉपी करना बहुत मुश्किल। सारे ग्रेट लीडर्स के पास करिश्मा होता है क्योंकि सारे लीडर्स को क्लैरिफिकेशन होती है उनके व्हाई की। उनका बिलीफ अमर होता है। ये बिल गेट्स का कंप्यूटर का पैशन नहीं था जिसने हमें कंप्यूटर एरा की तरफ इंस्पायर किया, बल्कि उनका ये मानना कि बड़े से बड़े कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को हम कंप्यूटर के द्वारा इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वो बिलीव करते थे कि ये टेक्नोलॉजी हमें और ज्यादा प्रोडक्टिव बनाएगी, हम अपने हायर पोटेंशियल को अचीव कर पाएंगे। इसी अडिग विश्वास ने हमें इंस्पायर किया। करिश्मा का एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है, इसके लिए सिर्फ वाई की क्लैरिफिकेशन होना जरूरी है। करिश्मा से लॉयल्टी और ट्रस्ट आता है। अब लास्ट में मैं आपको कुछ पॉइंट समराइज करवा देती हूँ ताकि आपको लास्ट तक याद रह जाएं। फर्स्ट पॉइंट कहता है सक्सेस के लिए एक स्ट्रॉन्ग एंड करेक्ट वाई होना जरूरी है, यही सक्सेस का स्टार्टिंग पॉइंट है। सेकंड पॉइंट कहता है लोगों को मैनिपुलेट नहीं बल्कि इंस्पायर कीजिए, इसी से ट्रस्ट और लॉयल्टी बिल्ड होती है। मैनिपुलेशन बस एक धोखा है जो आपको कभी भी लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस नहीं देगा। थर्ड पॉइंट कहता है गोल्डन सर्कल को फॉलो कीजिए, आप इससे लोगों को इजीली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट कहता है एनर्जी बस एक्साइट करती है पर करिश्मा लोगों को इंस्पायर करता है। सही खान पान और नींद से आप एनर्जी गेन कर सकते हैं, पर करिश्मा के लिए वाई की क्लैरिफिकेशन होना मस्ट है। हमने आपको ये सारी बातें एक बुक से बताई हैं जिसका नाम है स्टार्ट विथ वाई, जिसे लिखा है साइमन सिनेक ने। साइमन सिनेक एक ब्रिटिश अमेरिकन ऑथर और इंस्पिरेशनल स्पीकर भी हैं। उन्होंने स्टार्ट विथ वाई को मिलाकर अब तक 5 किताबें लिखी हैं। अगर इस बुक समरी को हम 2 लाइनों में समझना चाहें तो हम कह सकते हैं कि अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग वाई चुनो और मंजिल की तरफ कदम बढ़ाओ, तुम एक दिन जरूर उसे पालोगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो ना तो लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं
कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। थैंक यू गाइस।